सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के पल के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन से लोगों के जीवन में आप काम करें, लोगों से आप बातचीत करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का वचन लोगों की जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, और जो भी बीज बोया जाए उनकी जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लेके आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवनों को, उनके परिवारों को, उनके कारोबार को, उनके हर एक चीजों को पिता, उनके शरीर से जुड़ी हुई एक एक चीजों को पिता हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम में उनकी सारी जरूरतों को भी आप पूरा करें पिता। यदि आज की सुबह कोई निराश है, कोई पिता परमेश्वर यदि आज के दिन तकलीफ में है, परेशानी में है, उसे यीशु के नाम में छू लीजिए और उसकी सारी परेशानियों को आप दूर कर दीजिए। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। तुझे महिमा मिले, तेरी महिमा होवे यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। शिब्रहांतना काठोरिया लामाशे, तेरा बाबा 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 शंदना मनगदिरी बिरियन फिरड़ी बिरी बिरी रलामा शकुंदला बरहाटा री बाबा बाबा बशा धीरे रलामा शंदना गदिरी बिरी बिरी होली होली होली। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर रहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने दास के होठों को अपने नियंत्रण में लीजिए, और पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर आप बातचीत करिए, और जो संदेश लोगों तक भेजना चाहते हैं पवित्र आत्मा, आइए और उन संदेशों को हमारे होठों से होकर बोले, ताकि आज का वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। रेली बेबी शकुंदला बरहाटा ब्रखंदना मनगदिरी होली होली। प्रभु
मुझे कभी नहीं छोड़ती, हमेशा मेरे हाथ को थाम कर चलाती, हर पल आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप निरंतर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं आपके शरण स्थान में छिपा हूं। हर एक उन दुष्टों से जो मेरे पीछा करते हैं, हर एक उन बलवाकारियों से जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जो मेरे विरोध में बातें करते हैं, प्रभु उन सब के ऊपर प्रभु आपका हाथ आने पाए। उनकी आंखें खोलें ताकि प्रभु वो आपको पहचान सके, आपको जान सके। हर एक उन विरोधियों को जो हमारे खिलाफ में, मिनिस्ट्री के खिलाफ में जो बातें करते, हमारा नाम लेके बातें करते, जिन जिन घरों में हमारा नाम लेकर बातें होती, उन्हें हम यीशु के नाम में ब्लेस करते। और जो हमें छोड़कर चले भी गए हैं प्रभु, हम दिल से उन्हें ब्लेस करते हैं। उनके ऊपर तेरी आशीषें बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। और आज परमेश्वर एक बहुत ही खास विषय पर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज का विषय हमारी जिंदगी में बहुतायत सी आशीषों को लेकर आए। जो आज का विषय है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कब पहुंचेगी। आज इंसान प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसको उत्तर कुछ नहीं मिला। बस प्रार्थना ही कर रहा है, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है, रोज उसकी प्रार्थना जारी रहती है, लेकिन अभी तक उसकी जिंदगी में कोई उत्तर नहीं मिला। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इसी विषय के ऊपर बात करना चाहता है कि कब एक व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है, कब एक प्रार्थना को परमेश्वर कबूल करता है। आज के इस संदेश को आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपकी जिंदगी में ये बात पता चल जाए और आप इस बात को जान लें कि सच में मैं इतनी प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे इन बातों के विषय में पता नहीं था कि कब मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचेगी। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। नीति वचन 21 के 26 में लिखा है, धर्मी लगातार दान करता रहता है। जो धर्मी होता है वो लगातार दान देता रहता है, और दुष्ट लोग लालसा करते रहते हैं, सिर्फ लालसा करते हैं। यदि आप धर्मी हैं तो आप कभी भी दान करने से अपने आप को रोकेंगे नहीं। लगातार निरंतर आप दानी होंगे, दान करते रहेंगे। यदि आप पाखंडी होंगे, कंजूस होंगे और आप बातें बनाने वाले होंगे, तो आप इस भाग से अपने आप को अलग करके रखेंगे। इस दान देने के भाग से अपने आप को अलग करके रखेंगे। देखिए, मैं कोई 10वां अंश की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। 10वां अंश अपनी जगह पर है और वो तो हमें हर महीने देना चाहिए, कुछ भी हो जाए, हमारे चाहे खर्चे रुक जाएं, लेकिन 10वां अंश किसी भी महीने हमें नहीं रोकना चाहिए। उस विषय में मैं बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं कि दान के विषय में। हमारी प्रार्थना के साथ दान भी जुड़ा हुआ है। देखिए, बाइबल के अंदर से मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा और एक ऐसे व्यक्ति के पास मैं लेकर चलूंगा जो ना यहूदी है ना इजरायली है, और उसके विषय में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 में। कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति जो एक दल का सूबेदार था। देखिए, इंग्लिश में कहा जाए ही वॉज अ कैप्टन, है ना, एक बटालियन का कैप्टन था, एक यूनियन का कैप्टन था। और ऐसा बताया जाता है कि ये कोई यहूदी नहीं था,
ये भी अन्य जाति से था। लेकिन इस कुरनेलियुस की कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे और कुरनेलियुस के जीवन से हम सीखेंगे कि आखिर कुरनेलियुस ने ऐसा क्या किया कि उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक चली गई, परमेश्वर के सामने पहुंच गई। देखिए, प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय उसकी 2 आयत में ऐसा लिखा है कि कुरनेलियुस की पहली जो क्वालिटी थी वो भक्त था। उसकी लाइफ भक्ति के साथ व्यतीत होती थी। वो अपने जीवन को भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता था। नशेड़ी नहीं था, गंजेड़ी नहीं था, शराबी नहीं था, कबाबी नहीं था, बीड़ीबाज नहीं था, चिलमबाज नहीं था, भांगबाज नहीं था। वो भक्त था। और भक्त का मतलब होता है परमेश्वर के साथ चलने वाला, भक्ति में जीवन व्यतीत करता था। आज तो लोग पाखंड वाला जीवन जीते हैं। आज लोग परमेश्वर के पास भी जाते हैं। दुनिया में आप देख लीजिए, लोग भक्ति का भी भेष धरते और नशा भी नहीं छोड़ते, गाली भी नहीं छोड़ते, बीड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ते, उल्टे सीधे काम भी नहीं छोड़ते, लंद फंद काम करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं भक्त हूं। ऐसा भक्त परमेश्वर पसंद नहीं करता। कुरनेलियुस भक्त था। और दूसरी जो बात कुरनेलियुस के जीवन में देखी जाती है कि कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आज घर के अंदर एक लोग परमेश्वर से डरते हैं, बाकी लोग खिल्ली उड़ाते हैं, ठट्ठे करते हैं, मजे करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका पूरा घराना प्रभु से डरता है? अगर पूरा घराना प्रभु से नहीं डरता तो शैतान कभी भी आपके परिवार के अंदर अटैक करेगा। जब मर्जी आएगी तब दुष्ट आत्मा अटैक करके जाएगा। पूरा परिवार, देखिए, अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग 6 लोग हैं और 3 लोग प्रभु के साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं और 3 लोग नहीं चल रहे, तो उनके कारण से, उनके द्वारा शैतान, दुष्ट आत्मा आपके परिवार के अंदर अटैक कर सकती है, आपके परिवार के अंदर काम कर सकती है और उसके प्रभाव में आप भी आ सकते हैं। प्रार्थना करने वाले जो प्रभु को मानते हो, वो भी उसके प्रभाव में आ सकते हैं अगर पूरा परिवार प्रभु के साथ नहीं है और प्रभु के भय को नहीं मानता। तीसरी जो बात उसके अंदर देखी जाती है वो ये है कि वो दान देता था, बहुत दान, जरूरतमंद को दान देता था। आज किसी को बोलो आज ये जरूरत है, कलीसिया के लिए ये जरूरत है, फलाने के लिए ये जरूरत है, इस काम के लिए ये जरूरत है, वो अपने आप को ऐसा कठोर कर लेते हैं कि दोबारा पलट के वो जवाब तक नहीं देते, बात तक नहीं करते। और जब प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है और जब प्रॉब्लम के अंडर में जाते हैं तो 70 बार 10 बार पास्टर के पीछे पीछे भागेंगे। आप दान में भी तो वफादार रहिए। कुरनेलियुस की लाइफ जो थी वो दान देने वाला व्यक्ति था, दानी था। दानी पुरुष के सब मित्र बनते हैं और कंजूस के साथ कोई नहीं चलता। जो दानी व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसके साथ बहुत लोगों को जोड़ देता है। और सबसे अहम बात, जो चौथी बात यहां पर है कि कुरनेलियुस बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, भक्त था, परमेश्वर से डरता था और जरूरतमंदों को दान देता था। लगातार वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और ऐसा करता था। और ऐसे करने का एक दिन परिणाम क्या हुआ मालूम है आपको? प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय 3 और 4 में एक दिन दोपहर के समय कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था। मान लो लगभग 3 बजे होंगे और वो प्रार्थना कर रहा था। तब स्वर्गदूत ने एक दर्शन दिया और दर्शन में एक बात को कहा। क्या कहा? सुनिएगा। तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। तेरी प्रार्थना, तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रार्थना के साथ एक दान भी जुड़ा हुआ है और दान के साथ प्रार्थना भी जुड़ा हुआ है। बाइबल में ऐसा लिखा है नीति वचन 19 के 17 में और नीति वचन 28 के 27 में, जो कंगाल को दान देता है वो यहोवा को उधार देता है। और लिखा है जो कंगाल को देता है उसकी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होती।
जरूरतमंद की जरूरत पे खड़े होते हैं, आप जरूरतमंद को आप दान जब देते हैं, तो ये बाइबल गवाह है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी लाइफ में कभी भी घटी और कमी नहीं होती है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसकी 11 के 24 और 25 में, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी, आप उदार ही नहीं है, उदार बनना ही नहीं जानते, देना ही नहीं जानते, बस खाली बस बातें बनाते रहते हैं, है ना। आप देने वाले तो बनिए। और दान कुछ भी हो सकता है, मैं पहले भी बताया था, अभी भी बताया, दान गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, खाना भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, जरूरतमंद की चीज भी हो सकती है, कुछ भी दान हो सकता है। और यदि आप दान करने वाले व्यक्ति हैं, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति अगर आप हैं, तो दान पुण्य करने वाले की प्रार्थना और उसके दान दोनों स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। ये बाइबल हमें बता रही है। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुन ली जाए, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक चली जाए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन ले, तो आपको प्रार्थना के साथ साथ आपको दान भी देने वाला बनना चाहिए। अभी संदेश से कई लोग कहेंगे वो मांग रहा है। नहीं जी, मांग नहीं रहा हूं, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कराते रहा करिए कि बस प्रार्थना ही करा रहे हैं, प्रार्थना ही करा रहे हैं। बाइबल में यीशु ने कहा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमें नापना बड़ा अच्छा आता है, हम बड़े अच्छे तरीके से नाप लेते हैं, है ना। जब देने की बात आती, बड़ा हम सोच विचार करके देते हैं, या किसी को मदद करने की बात आती है तो बड़ा सोच विचार करके हम उसकी हेल्प करते हैं। करें कि ना करें, 10 बार पूछेंगे, बीवी से जाके पूछेंगे, घर में पूछेंगे कि चर्च के लिए ये कर दें, ये दे दें। जहाँ बीवी ने कह दिया नहीं, एक आंख दिखा दिया, तो बंदा भी चुप मार के बैठ जाता है। दान हमको विपत्तियों से भी बचाता है, हमें दानी पुरुष बनना है। और बाइबल में हमने सीखा है कि धर्मी लगातार दान करता है, लगातार रुकता ही नहीं। जो धर्मी होता है, आप दानी बनिए, और दान देने वाला हमेशा उन्नति करता है। और बाइबल इस बात को कहती है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। आज कई लोग मुझे फोन लगाते हैं, अच्छी बात है, और फोन लगाएंगे, आप प्रार्थना करें ये हो जाए, प्रार्थना करें वो हो जाए, प्रार्थना करें मकान बन जाए, प्रार्थना करें नौकरी लग जाए, प्रार्थना करें मैं विदेश पहुंच जाऊं, प्रार्थना करें मेरे लिए ऐसा हो जाए, प्रार्थना करें मेरे बच्चे की शादी हो जाए, प्रार्थना करें मेरा घर परिवार ठीक रहे। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि कलीसिया ठीक है, कलीसिया की कोई ज़रूरत तो नहीं है, मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए जिसमें मैं काम आ सकूं, मेरा पैसा जिस काम आ सके बताइए, ताकि मैं उस कार्य के लिए खड़ा हो सकूं, मैं उस कार्य में जुड़ सकूं। इस बात को पूछने के लिए उनका दिल नहीं है, क्योंकि वो धर्मी नहीं है। धर्मी लगातार दान देता है, और दुष्ट सिर्फ लालसा करते करते ही मर जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप धर्मी हैं तो आप लगातार दान देने वाले व्यक्ति हो। आज प्रभु मुझे और आपको सिखा रहा है, यदि आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचे, तो प्रार्थना के साथ साथ दान भी जरूरी है, दान का देना भी जरूरी है। दान देने से हम कई चीजों से छुटकारा पाते हैं। जब हम दान करते हैं, देखिए मैं 10वां अंश की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब हम दान करते हैं तो परमेश्वर लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है, हमारी जरूरत को लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है, लोग हमारी जरूरत को पूरी करेंगे। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाए, परमेश्वर के सामने पहुंच जाए, आप भक्त बन जाइए, पूरे परिवार के साथ परमेश्वर से डरिए। और तीसरी बात, बहुत दान देते रहिए। और चौथी बात, लगातार प्रार्थना करिए, और परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु यीशु। तेरी महिमा हो वे राजा। शिब्रंदन गदीरा ब्रहता ब्रखंदन मनियल माता। तेरी स्तुति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया कि उसकी महिमा हम कर सके सदा। धन्यवाद पिता, इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।